रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया एंड इसके कमेंट सेक्शन में 90% लोगों ने एक ही कमेंट किया, वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग। अब मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स बोलें और मैं उनका डिमांड पूरा ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? इस वीडियो में मैं अपने इस वीडियो के इंट्रो का ब्रेकडाउन करूंगा एंड वो सभी टेक्निक बताऊंगा जिनको मैं अपना वीडियो एडिट करते टाइम यूज करता हूँ। और हाँ, लास्ट में तुम सबके लिए एक सरप्राइज है, सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो अभी मैंने अलाइट मोशन ओपन कर लिया है। अब प्लस पे क्लिक करूंगा और एक 16:9 का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा। नाउ सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके अपना वॉइस ओवर एड कर लूंगा। उसके बाद अगेन प्लस पे क्लिक करूंगा और एक बैकग्राउंड एड कर लूंगा। उसके बाद वीडियो लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ सर्च करूंगा सैचुरेशन वाइब्रेंस। देन इस पे क्लिक करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। फिर इसके सैचुरेशन को -100 कर दूंगा। नाउ अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और गॉसियन ब्लर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। फिर इसके स्ट्रेंथ को 0.050 पे कर दूंगा। ओके, सो अभी ना बैकग्राउंड थोड़ा ज्यादा लाइट दिख रहा है, सो इसको थोड़ा सा डार्क करूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। देन कलर एंड फिल पे जाके इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से स्टेज टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा और इससे हमारा से पूरे कंपोजिशन जितना स्टेज हो जाएगा। फिर वीडियो लेयर के लास्ट में आऊंगा और इस शेप लेयर को सिलेक्ट करके इस वाले आइकन पे क्लिक कर दूंगा। फिर इससे हमारा शेप लेयर वीडियो लेयर जितना एक्सटेंड हो जाएगा। फिर शेप लेयर पे क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक करूंगा और इसके ओपेसिटी को 30% कर दूंगा। नाउ अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। सो इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ग्रुप कर दूंगा। उसके बाद अपना वॉइस ओवर प्ले करके सुनूंगा और जहाँ जहाँ ट्रांजिशन या एनिमेशन क्रिएट करना है वहाँ पे मार्क एड कर दूंगा। एंड इससे हमें एडिटिंग करते टाइम बार बार अपने वॉइस ओवर को प्ले करके सुनना नहीं पड़ेगा, लाइक कब कौन सा सेंटेंस बोला है। सो एज यू कैन सी मैंने पूरे वॉइस ओवर पे मार्क एड कर दिया है। सो अभी अपना एनिमेशन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अपना टेक्स्ट एड कर लूंगा जो कि है वीडियो एडिटिंग। फिर यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन कर दूंगा। उसके बाद फॉन्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक फॉन्ट सिलेक्ट कर लूंगा। फिर कलर पे क्लिक करके इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दूंगा एंड इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। फिर डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर्च करके उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे एड कर लूंगा। फिर रेंज पे क्लिक करूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम एड कर दूंगा। फिर जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आऊंगा और इसको 100% कर दूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और लेयर के ऑफसेट के वाई को 200, एंगल को 20 डिग्री, स्केल को -1 और अल्फा को भी -1 पे कर दूंगा। फिर कंपोनेंट पे आऊंगा और यहाँ पे भी वही सेम सेटिंग को अप्लाई कर दूंगा। ऑफसेट के वाई को 200, एंगल को 20 डिग्री, स्केल को -1 और अल्फा को भी -1। फिर इंटरपोलेशन एंड ईजिंग पे आऊंगा और ईजिंग को 100%, ईज आउट को -100%, ओवरलैप को 450% कर दूंगा। एंड इतना करने के बाद हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद अगेन टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ स्मूथ बेवल सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके रेडियस को 6 पे कर दूंगा। फिर इसके डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा एंड इसके सेटिंग को डिफॉल्ट ही रहने दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ टीवी डैमेज स्केल लाइन सर्च करके उसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके अल्फा को 15% पे कर दूंगा और हमारा फाइनल टेक्स्ट एनिमेशन रेडी हो जाएगा। अब अगर तुम चाहते हो कि एडिटिंग करते टाइम अलाइट मोशन लैग ना हो, देन जो भी इफेक्ट ऐड करना हो या तो उनको एडिटिंग कंप्लीट होने के बाद ऐड करो या फिर ऐड करके फाइनल लुक देखने के बाद उन सभी को हाइड कर दो। और जब एक एनिमेशन क्रिएट करके अगला एनिमेशन क्रिएट करने जाओ तो प्रीवियस में जितने भी लेयर हैं उनको हाइड कर दो, जिससे एडिटिंग के टाइम अलाइट मोशन बहुत कम लैग होगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। प्लस पे क्लिक करूंगा और एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर इस वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से इसके ब्राइटनेस को 85% कर दूंगा, जिससे हमें एक डार्क व्हाइट कलर मिल जाएगा। फिर बैक आऊंगा और 3 डॉट पे क्लिक करके इसको स्टेज टू कंपोजिशन एरिया कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ मेल्टिंग स्क्रीन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको -1% कर दूंगा। फिर जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आऊंगा और इसको -350% कर दूंगा। फिर स्पीड ऑटो प्रो पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा एंड हमको कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा। फिर इसके साइज को 100 और अल्फा को 70% कर दूंगा। फिर टेक्स्ट वाले लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टीवी डैमेज स्कैन लाइन इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा
फिर शेप वाले लेयर पे पेस्ट कर दूंगा और इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। फिर जहाँ से हमारा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके इस पीएनजी को ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज को एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर जहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर की फ्रेम ग्राफ पे आऊंगा और इस लास्ट वाले ग्राफ को अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद पीएनजी वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ फ्लिप लेयर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा, फिर लास्ट में आ जाऊंगा और यहाँ पे इसको 250 तक कर दूंगा और इसमें भी टीवी डैमेज स्कैन लाइन इफेक्ट को पेस्ट कर दूंगा। और अभी हमारा ये एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और शेप लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, फिर इसका प्रॉपर्टीज ओपन कर लूंगा। अब इस मार्क से इस मार्क तक हमको इसको थोड़ा सा नीचे लाना है। सो यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूंगा, फिर नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और इसको -128% कर दूंगा। फिर की फ्रेम ग्राफ पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद डायमंड वाले पीएनजी पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर की फ्रेम ग्राफ पे क्लिक करूंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा और यहाँ से इसको कॉपी भी कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके इसके लास्ट में आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करूंगा और जो ग्राफ कॉपी किया उसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसका फॉन्ट साइज वगैरह एडजस्ट करके डन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ग्रेडियंट को सिलेक्ट कर लूंगा और इसमें रेड और ब्लैक कलर का ग्रेडियंट फिल कर दूंगा। फिर इस पे प्रेस एंड होल्ड करके इसको शेप लेयर के नीचे रख दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा, बट अभी ये टेक्स्ट विजिबल नहीं हो रहा। सो बैक आऊंगा और इस शेप लेयर को हाइड कर दूंगा। नाउ अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और नेक्स्ट मार्कर से कुछ फ्रेम पहले एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर की फ्रेम ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड मैं अपने वीडियो में मोस्टली इसी ग्राफ का यूज करता हूँ। नाउ बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और जहाँ पे हमारा एनिमेशन खत्म हो रहा है वहाँ पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसके रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। नाउ अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 2 और ग्लो अल्फा को 120% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइट इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टीज ओपन करूंगा और अल्फा को 20% पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और शेप लेयर को ऑन कर दूंगा। नाउ जहां से हमारा बोरिंग टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा वहां पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। नाउ अगेन प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक पीएनजी ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे क्लिक करूंगा और इसको सर्कल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ग्रेडियंट ओवरले सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर कलर 1 में रेड और कलर 2 में ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर नीचे आऊंगा और इसके अल्फा को 100% कर दूंगा। उसके बाद इस आई वाले आइकन के बगल में प्रेस एंड होल्ड करके इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इस फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका पोजीशन सेट कर लूंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर से कुछ फ्रेम पहले आऊंगा और एक की फ्रेम यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके इसमें भी सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और मोशन ब्लर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने बोला है इंटरेस्टिंग। सो अगेन प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे जाऊंगा और इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर का ग्रेडियंट फिल कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा।
फिर इसको भी शेप लेयर के नीचे रख दूंगा। उसके बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर से कुछ फ्रेम पहले एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा ऊपर ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसको 0 कर दूंगा। फिर जहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और इसको ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद इंटरेस्टिंग वाले टेक्स्ट के स्टार्टिंग में आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक सर्कल शेप ले लूंगा और इसमें भी व्हाइट कलर फिल करके इसके साइज को भी इसी के जितना कर दूंगा। फिर अगेन प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और सेकंड पीएनजी ऐड कर लूंगा और इसके साइज को भी एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ग्रेडियंट ओवरले को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा एंड इसके कलर 1 में ग्रीन और कलर 2 में ब्लैक कलर को फिल कर दूंगा। फिर नीचे आके इसके अल्फा को 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और इस फर्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इन दोनों को ग्रुप कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। उसके बाद बोरिंग वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और जहाँ से हमारे सेकंड टेक्स्ट का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर जहाँ उसका एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आ जाऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर जहाँ इसका एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद जहाँ से सेकंड पीएनजी का एनिमेशन स्टार्ट हो रहा वहाँ पे आऊंगा और फर्स्ट पीएनजी पे क्लिक कर दूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आ जाऊंगा। फिर जहाँ से सेकंड पीएनजी का एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बोरिंग वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और इसका सभी इफेक्ट्स कॉपी कर लूंगा। फिर इंटरेस्टिंग वाले टेक्स्ट पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ओके सो अभी इन दोनों लेयर का काम खत्म हो चुका है, सो इनको मैं हाइड कर दूंगा। नाउ यहाँ पे मैंने बोला है इंगेजिंग एंड वो टेक्स्ट भी मुझे ग्रीन और ब्लैक ग्रेडियंट में ही चाहिए। सो उसके लिए सिंपली इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूंगा और यहाँ इस मार्कर पे प्लेस कर दूंगा। फिर इसके सभी कीफ्रेम्स को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और इसका टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। ओके सो अब इसमें इन एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो उससे पहले इस वाले टेक्स्ट लेयर को हाइड कर दूंगा। फिर इंगेजिंग वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर से कुछ फ्रेम पहले एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा ऊपर ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसका ओपेसिटी 0 कर दूंगा। फिर जहाँ इसका एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और इसका ओपेसिटी 100 कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। नाउ इस वाले लेयर को हाइड करूंगा और अब प्रीवियस टेक्स्ट पे आउट एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो उसको ऑन कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट टेक्स्ट के लास्ट की फ्रेम पे आऊंगा और प्रीवियस टेक्स्ट पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करके इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे आऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और इसके लास्ट की फ्रेम पे आ जाऊंगा और यहाँ इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और अपना टॉकिंग अवतार ऐड कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा ऊपर ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड अगर मैं इसको प्ले करूं तो हमको कुछ इस टाइप से दिखेगा जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। नाउ अब इसी के अपोजिट मैं इन सभी में आउट एनिमेशन क्रिएट करूंगा। अब एक एक करके इन सभी पे आउट एनिमेशन क्रिएट करूंगा, देन उसमें काफी टाइम लग जाएगा। सो इन सभी को एक साथ एनिमेट करने के लिए मैं नल का यूज करूंगा। उसके लिए प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और नल पे क्लिक कर दूंगा। देन इस पे प्रेस एंड होल्ड करके इसके नीचे प्लेस कर दूंगा। फिर इन लेयर पे क्लिक करके इस पेरेंट वाले आइकन पे क्लिक करूंगा और इनको नल 1 से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद अभी के लिए अपने टॉकिंग अवतार को हाइड कर दूंगा। फिर नल 1 पे क्लिक करके मूव इन ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और इसको पूरा नीचे ड्रैग कर दूंगा और इसमें भी वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। एंड अभी हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। बट अगर तुमने नोटिस किया होगा तो देखा होगा जब ये मूव हो रहा तो इसमें कोई भी मोशन ब्लर नहीं है, बट इन रियलिटी अगर कोई चीज मूव होता है तो उसमें एक मोशन ब्लर होता है। सो अब क्या करूंगा, इन सभी लेयर पे मोशन ब्लर ऐड कर दूंगा।
ओके सो अभी इन सभी लेयर का काम खत्म हो चुका है, सो इन सभी को हाइड कर दूंगा। उसके बाद टॉकिंग अवतार पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा, फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ वीगनेट सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके स्टैंड पे आऊंगा और इसको 0.500 पे कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा, फिर प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। देन कलर एंड फिल में जाके ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और स्टेज 2 कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और वाइट सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसके स्टार्ट को 100% कर दूंगा और एंगल को 90 डिग्री और फीदर को 50 पे कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने बोला है सीरियस, सो प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से वो टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करके इसमें रेड और ब्लैक का ग्रेडियंट दे दूंगा। फिर बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ टेक्स्ट स्पेसिंग सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके लेटर स्पेसिंग को 5 पे कर दूंगा। फिर अपने वीडियो के स्टार्टिंग में आऊंगा और इस टेक्स्ट पे जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट क्रिएट किया है इसको कॉपी कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रेंज पे क्लिक करूंगा और इसके लास्ट के की फ्रेम पे प्रेस एंड होल्ड करके जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे रख दूंगा। नाउ इन एनिमेशन तो क्रिएट हो गया, सो अब आउट एनिमेशन भी क्रिएट कर लेते हैं। अब एंड को सिलेक्ट करके कुछ फ्रेम आगे जाऊंगा और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे जाऊंगा और वहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और यहाँ पे इसके एंड को 30% पे सेट कर दूंगा। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। उसके बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करके स्मूथ बेवल को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 2 और ग्लो अल्फा को 120% पे सेट कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके अल्फा को 20% पे सेट कर दूंगा। ओके सो अब टेक्स्ट का काम कंप्लीट हो गया है। सो अभी शैडो को भी एनिमेट कर लेते हैं। इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और इसका प्रॉपर्टी ओपन कर लूंगा। फिर स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड करूंगा और जहाँ पे हमारा टेक्स्ट एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको 150% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ओके सो अब नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे मैंने बोला है प्रोफेशनल, सो प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और इसमें ग्रीन और ब्लैक कलर का ग्रेडियंट फिल कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर सीरियस वाले टेक्स्ट पे आऊंगा और इसके सभी इफेक्ट्स को कॉपी कर लूंगा और प्रोफेशनल वाले टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर स्पेसिंग का प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके लेटर स्पेसिंग को 3 पे सेट कर दूंगा। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रेंज पे क्लिक करूंगा और इसके लास्ट के दोनों एंड वाले की फ्रेम को डिलीट कर दूंगा। फिर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा और इसके लास्ट की फ्रेम पे प्रेस एंड होल्ड करके जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे रख दूंगा और हमारा ये टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे जाके इसमें डार्क व्हाइट कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और स्टेज 2 कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेल्टिंग स्क्रीन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसको -3% पे करूंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आके इसको -350% कर दूंगा। फिर स्पीड ऑटो प्रो पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके इसके अल्फा को 20% पे कर दूंगा। एंड इतना करने के बाद हमको कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और अपना एक थंबनेल ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके स्केल पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके इस राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर को ऐड कर लूंगा एंड इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर आई वाले आइकन के बगल में प्रेस एंड होल्ड करूंगा और इन दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर इस बीच वाले आइकन पे क्लिक करके इन दोनों को मास्क कर लूंगा। उसके बाद ग्रुप एंड मास्क 1 पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक करूंगा। फिर शैडो पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से इसको ऑन कर दूंगा। फिर इसके साइज को 50, अल्फा को 50% और पोजीशन के एक्स एंड वाई दोनों को 20 पे कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पेज कलर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और प्रोग्रेस को 86% कर दूंगा। फिर जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा एंड हमको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। ओके, सो जहाँ से हमारा थंबनेल एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आऊंगा और एक PNG ऐड कर लूंगा। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। एडजस्ट करने के बाद पोजीशन पे की फ्रेम ऐड करूंगा और नेक्स्ट मार्कर पे आके एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मोशन ब्लर को ऐड कर लूंगा और अब ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। नाउ जहाँ पे एनिमेशन खत्म हो रहा वहाँ पे आऊंगा और इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्केल पे क्लिक कर दूंगा। नाउ यहाँ पे की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर 5 फ्रेम आगे जाऊंगा और एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा और फिर 5 फ्रेम आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद बीच वाले की फ्रेम पे आऊंगा और इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा एंड इससे हमको एक क्लिक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। अब यही सेम एनिमेशन हम अपने थंबनेल पे भी क्रिएट करेंगे ताकि ऐसा लगे सच में कुछ क्लिक हो रहा। सो थंबनेल वाले लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और स्केल पे क्लिक कर दूंगा और जैसे हमने इस वाले PNG में एनिमेशन क्रिएट किया वैसे ही इसमें भी करेंगे, बट फर्स्ट की फ्रेम 3 फ्रेम आगे से लगाएंगे ताकि इन दोनों के टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस हो। सो 3 फ्रेम आगे जाऊंगा और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर 5 फ्रेम आगे जाऊंगा और एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर अगेन 5 फ्रेम आगे जाऊंगा और यहाँ पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। उसके बाद बीच वाले की फ्रेम पे आऊंगा और इसके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर दूंगा एंड अगर मैं इसको प्ले करूँ तो तुम देख सकते हो कितना अच्छा एक क्लिक एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। ओके, सो अब नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा। फिर इस लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और सैचुरेशन वाइब्रेंस सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके सैचुरेशन को -100 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और गॉसियन ब्लर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और स्ट्रेंथ को 0.100 पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके अल्फा को 20% पे कर दूंगा। नाउ अभी हमारा बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100 कर दूंगा। अब इस वाले बैकग्राउंड पे जहाँ से ओपेसिटी का इन एनिमेशन क्रिएट किया है वैसे ही इन तीनों लेयर पे ओपेसिटी का आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा एंड हमको कुछ इस टाइप का ट्रांजिशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और यहाँ पे मैंने बोला है वेलकम टू द। सो प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और अपना टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर रेंज पे क्लिक करके स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको 100% कर दूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके कंपोनेंट को सिलेक्ट करूंगा और इसके ऑफसेट के एक्स को 200 पे कर दूंगा। फिर एंगल को 30 डिग्री और अल्फा को -1 पे कर दूंगा। उसके बाद इंटरपोलेशन एंड ईजिंग पे आऊंगा और ईजिंग को 100%, ईज आउट को -100% और ओवरलैप को 350% पे कर दूंगा एंड हमको कुछ इस टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सेकंड टेक्स्ट ऐड कर लूंगा जो कि होगा अ लाइट मोशन एंड इसका भी फॉन्ट और साइज वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करूंगा और इसमें स्काई ब्लू और व्हाइट का ग्रेडियंट फिल कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और ऑफसेट पे की फ्रेम ऐड करके इसके वाई को 200 पे कर दूंगा। फिर एंगल पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 25 डिग्री पे कर दूंगा। फिर स्केल पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको -1 पे कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इन तीनों पे एक की फ्रेम ऐड करके इन सबको 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करूंगा और इस सेकंड कैटेगरी पे क्लिक करके इन तीनों में ये सेकंड ग्राफ अप्लाई कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इस टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके इसका सभी इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से टेक्स्ट स्पेसिंग और सेकंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को डिलीट कर दूंगा। नाउ अगर मैं इसको प्ले करूँ तो हमको कुछ इस टाइप का टेक्स्ट एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा जो कि होगा वीडियो एडिटिंग मास्टर क्लास पार्ट 2 एंड इसका फॉन्ट और साइज वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आके इसका पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। फिर वेलकम टू द टेक्स्ट वाले लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके रेंज पे क्लिक करूंगा और इस सेकंड की फ्रेम पे % होल्ड करके जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे रख दूंगा एंड हमारा ये टेक्स्ट एनिमेशन भी रेडी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा। फिर कलर एंड फिल पे क्लिक करके इसमें लाइट पर्पल कलर फिल कर दूंगा। फिर इस पे % होल्ड करके इसको इस वाले लेयर के नीचे रख दूंगा
एंड इसको अच्छे से एडजस्ट कर लूंगा। फिर इफेक्ट पे क्लिक करके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और वाइप सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर एंड पे क्लिक करके एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको 101% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और वेव वार्प सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और नीचे स्क्रॉल डाउन करके मैग्नीट्यूड पे आ जाऊंगा और इसको 0.2 पे कर दूंगा। फिर बैक आके अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.250 और ग्लो अल्फा को 100% कर दूंगा। उसके बाद इस वाले आइकन पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट लेयर कर दूंगा। फिर इस पे प्रेस एंड होल्ड करके इसके नीचे रख दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे आऊंगा और डीप ग्लो इफेक्ट को रिमूव कर दूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे जाऊंगा और इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। फिर बैक आके मूव इन ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक बैकग्राउंड ऐड कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ से सैचुरेशन वाइब्रेंस सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके सैचुरेशन को -30% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके अल्फा को 20% पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर कुछ फ्रेम आगे आऊंगा और इसके ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। फिर इन सभी लेयर पे भी सेम ओपेसिटी का आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करूंगा और यहाँ से राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर को ऐड कर लूंगा। फिर कलर एंड फिल में जाके इसमें व्हाइट कलर फिल कर दूंगा और इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूंगा। फिर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके इसके ओपेसिटी को 30% और ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे कर दूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करके इसके ओपेसिटी को 0 कर दूंगा। फिर थोड़ा सा आगे आऊंगा और इसको 30% कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। फिर ओपेसिटी पे आऊंगा और इन सभी की फ्रेम को डिलीट करके इसके ओपेसिटी को 100% और ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल कर दूंगा। फिर बैक आके कलर एंड फिल पे आऊंगा और इस पे क्लिक करके इसके कलर को ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा और स्ट्रोक को ऑन करके इसके कलर को व्हाइट कर दूंगा और स्ट्रोक अमाउंट को 6 पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ड्रॉइंग प्रोग्रेस सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 100% कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.500 और ग्लो अल्फा को 100% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर साइज, फॉन्ट, कलर वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर सबसे पहले वाले टेक्स्ट लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी कर लूंगा। फिर इस टेक्स्ट पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके रेंज पे क्लिक करूंगा और लास्ट की फ्रेम को जहाँ तक एनिमेशन चाहिए वहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और स्मूथ बेवल सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.900 और ग्लो अल्फा को 100% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ले लूंगा और इसके कलर को हल्का सा डार्क व्हाइट कर दूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और स्टेज 2 कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेल्टिंग स्क्रीन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर प्रोग्रेस पे की फ्रेम ऐड करके इसको -3% कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको -155% कर दूंगा। फिर स्पीड ऑटो प्रोग पे क्लिक करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा और शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा। फिर साइज को 50, अल्फा को 100% और पोजीशन के XY को 0 कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। फिर जहां से इसका एनिमेशन स्टार्ट हो रहा वहां पे आऊंगा और इन तीनों लेयर पे ओपेसिटी का आउट एनिमेशन क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और अलाइट मोशन का लोगो PNG ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन और साइज को एडजस्ट कर लूंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम और नेक्स्ट मार्कर पे की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा।
उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। फिर शैडो पे आऊंगा और इसको ऑन कर दूंगा और इसके साइज को 20, अल्फा को 40% और पोजीशन के XY को 20 पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 15% पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मोशन ब्लर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और ऑस्किलेट सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और फ्रीक्वेंसी को 0.50 हर्ट्ज और मैग्नीट्यूड को 20 पे कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इस पे प्रेस एंड होल्ड करके इसको इस लेयर के नीचे कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इस वाले लेयर पे आके यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को कॉपी करूंगा और इस वाले टेक्स्ट पे पेस्ट कर दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके रेंज पे क्लिक करूंगा और सेकंड की फ्रेम को जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे रख दूंगा। उसके बाद एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और स्मूथ बेवल सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और ग्लो रेडियस को 0.900, ग्लो अल्फा को 60% और लो थ्रेशोल्ड को 50% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 15% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक एनिमेटेड वीडियो ऐड कर लूंगा। फिर इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा ऊपर ड्रैग कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके ये वाला ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद जहां से एनिमेशन स्टार्ट हो रहा वहां पे आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और नल को ऐड कर लूंगा और इसको नीचे ला दूंगा। फिर इसके नीचे के सभी लेयर को नल 2 से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद नल पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और पोजीशन के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और इसको पूरा नीचे ड्रैग कर दूंगा और ग्राफ पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद इन सभी लेयर पे मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूंगा। फिर इस वाले लेयर पे आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा। फिर इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके विनियट को ऐड कर लूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करूंगा और इसके स्टैंड को 0.500 कर दूंगा। उसके बाद बैकग्राउंड वाले लेयर पे आऊंगा और इसको बीच से स्प्लिट कर दूंगा। फिर इस पे क्लिक करके इसको नल से अनलिंक कर दूंगा और इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा। फिर इसमें ब्लैक कलर फिल कर दूंगा और इसको पूरे कंपोजिशन में स्टेच कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और वाइप को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा और स्टार्ट को 90% और एंगल को 90 डिग्री और फीदर को 50% कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और अलाइट मोशन के PNG ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका साइज और पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद पोजीशन और रोटेशन पे स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और यहाँ पे भी इन दोनों पे एक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर रोटेशन के फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको 180 डिग्री कर दूंगा। फिर पोजीशन के फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको पूरा नीचे ड्रैग कर दूंगा और इन दोनों में यही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा, फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और डीप ग्लो इनहैंस को ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.900 और ग्लो अल्फा को 180% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे आऊंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके ओपेसिटी को 20 पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे आऊंगा और ऑस्किलेट सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर इसके फ्रीक्वेंसी को 0.50 हर्ट्ज और मैग्नीट्यूड को 20 पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मोशन ब्लर को ऐड कर लूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और शेप लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक कर दूंगा। फिर स्टार्ट पे की फ्रेम ऐड करके नेक्स्ट मार्कर पे भी एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर फर्स्ट की फ्रेम पे आऊंगा और इसको 150% कर दूंगा और ग्राफ पे क्लिक करके वही सेम ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी पे क्लिक कर दूंगा और इसके ओपेसिटी को 80% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा और इसके कलर को हल्का सा डार्क व्हाइट कर दूंगा। फिर पूरे कंपोजिशन में स्टेच कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेल्टिंग स्क्रीन सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर प्रोग्रेस के स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको -3% कर दूंगा। फिर नेक्स्ट मार्कर पे आऊंगा और इसको -350% कर दूंगा। फिर स्पीड ऑटो प्रो पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20 पे कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। फिर शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा और इसके साइज को 50, अल्फा को 70% और पोजीशन के XY को 0 कर दूंगा।
उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करूंगा और एक स्क्रीनशॉट ऐड कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके साइज को एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके इस राउंडेड कॉर्नर वाले स्क्वायर को ऐड कर लूंगा और इसको कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लूंगा। फिर इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इस बीच वाले आइकन पे क्लिक करके इनको ग्रुप एंड मास्क कर दूंगा। उसके बाद इस पे क्लिक करके बॉर्डर एंड शैडो पे आऊंगा। फिर शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा और साइज को 20, अल्फा को 30% और पोजीशन के XY को 20 पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और पेज कलर सर्च करके इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लूंगा। फिर प्रोग्रेस के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करके इसको 90% कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर शेप लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स पे क्लिक करूंगा और मेल्टिंग स्क्रीन का प्रॉपर्टी ओपन कर लूंगा। फिर प्रोग्रेस पे की फ्रेम ऐड करके नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और यहाँ एक की फ्रेम ऐड करके इसको -150% कर दूंगा। फिर ग्राफ पे क्लिक करके कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और स्क्रीनशॉट वाले PNG पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाऊंगा। फिर पोजीशन और स्केल पे एक एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा और यहाँ पे भी एक एक की फ्रेम ऐड करके इसके पोजीशन को थोड़ा सा नीचे और स्केल को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। फिर स्केल के ग्राफ पे आऊंगा और कुछ इस टाइप का ग्राफ क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा और कलर साइज वगैरह एडजस्ट कर लूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लूंगा। फिर इस पे प्रेस एंड होल्ड करके इसके नीचे रख दूंगा। फिर इस वाले टेक्स्ट लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। देन इस पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके रेंज पे क्लिक करूंगा और लास्ट की फ्रेम पे प्रेस एंड होल्ड करके जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे रख दूंगा। फिर एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और स्मूथ बेवल को ऐड कर लूंगा और इसके रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.900 और ग्लो अल्फा को 50 पे कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके टीवी डैमेज स्कैन लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 15% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टेक्स्ट स्पेसिंग को ऐड कर लूंगा और लेटर स्पेसिंग को 5% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट या एलिमेंट पे क्लिक करूंगा और एक नल ऑब्जेक्ट ऐड कर लूंगा। उसके बाद इन तीनों लेयर को इस नल से कनेक्ट कर दूंगा। फिर नल 1 पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आऊंगा और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर दूंगा। फिर लास्ट में आऊंगा और इसको पूरा नीचे ड्रैग कर दूंगा और इन तीनों लेयर पे मोशन ब्लर इफेक्ट ऐड कर दूंगा। नाउ इसका काम कंप्लीट हो चुका है, सो यहाँ से इसको हाइड कर दूंगा। उसके बाद प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा। फिर इसका साइज और कलर एडजस्ट कर लूंगा। उसके बाद अलाइट मोशन वाले लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी कर लूंगा। फिर इस लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर इसका प्रॉपर्टी ओपन करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करूंगा और ऑफसेट एंगल और स्केल के की फ्रेम को जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे रख दूंगा। फिर बैक आऊंगा और एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टेक्स्ट स्पेसिंग को ऐड कर लूंगा और लेटर स्पेसिंग को 5% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और स्मूथ बेवल को ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 6 और डिफ्यूज एंगल और स्पेकुलर एंगल को 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और डीप ग्लो इनहेंस को ऐड कर लूंगा और ग्लो रेडियस को 0.900 और ग्लो अल्फा को 100% कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 15% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके फ्री हैंड ड्राइंग पे क्लिक करूंगा और एक ऐसा एरो ड्रॉ कर दूंगा। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके इसका साइज और पोजीशन एडजस्ट कर लूंगा। फिर बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा और शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा और कलर को स्काई ब्लू, साइज को 0, अल्फा को 100% और पोजीशन के x को -7 और पोजीशन के y को 7 पे कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और इफेक्ट पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और ड्रॉइंग प्रोग्रेस को ऐड कर लूंगा। फिर एंड पे आके की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर जहां तक एनिमेशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको 100% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा और प्लस पे क्लिक करके एक स्क्वायर शेप ऐड कर लूंगा और इसके कलर को हल्का सा डार्क व्हाइट कर दूंगा। फिर 3 डॉट पे क्लिक करके इसको पूरे कंपोजिशन में स्टेच कर दूंगा। फिर इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और मेल्टिंग स्किन को ऐड कर लूंगा। फिर प्रोग्रेस के स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करूंगा और इसको -3% कर दूंगा। फिर जहां तक ट्रांजिशन चाहिए वहां पे आऊंगा और इसको -350% कर दूंगा। फिर स्पीड ऑटो प्रो पे आऊंगा और इसको 0 कर दूंगा। फिर अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करूंगा और टीवी डैमेज स्कैन लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 20% कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट मार्कर पे आ जाऊंगा। फिर प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक टेक्स्ट ऐड कर लूंगा।
उसके बाद इस वाले लेयर पे आऊंगा और यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट कॉपी कर लूंगा और इस लेयर पे आके पेस्ट कर दूंगा। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके रेंज पे क्लिक करूंगा और सेकंड की फ्रेम को इसके लास्ट में कर दूंगा। उसके बाद बैक आऊंगा और बॉर्डर एंड शैडो पे क्लिक कर दूंगा। फिर शैडो पे क्लिक करके इसको ऑन कर दूंगा और इसके साइज को 20, अल्फा को 30% और पोजीशन के XY को 15 पे कर दूंगा। फिर बैक आऊंगा और इफेक्ट्स पे क्लिक करके एड इफेक्ट पे क्लिक कर दूंगा और टीवी डैमेज स्केल लाइन को ऐड कर लूंगा और इसके अल्फा को 15% कर दूंगा। ऑलराइट, सो अभी हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है एंड हियर यू कैन सी द फाइनल आउटपुट। ओके, सो अब बात करते हैं उस सरप्राइज के बारे में जो मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। सो मैं देने वाला हूँ तुमको अपना पर्सनल एडिटिंग मटेरियल। यस, तुमने बिल्कुल सही सुना। और हाँ, ये 100% फ्री होने वाला है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है वो देख लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको एक लिंक देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद तुम्हारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपली क्लिक टू गो टू लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक करोगे तो मेरा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा। अब अगर तुमने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ये लिंक अनलॉक नहीं होगा। सो यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फिर बैक अपने ब्राउजर में जाओगे तो स्टेप 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर गो टू योर लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट गूगल ड्राइव पे आ जाओगे एंड यहाँ से तुम मेरा पर्सनल एडिटिंग मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, सो अब तुमको ये तो पता चल गया कि मैं अपना वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, बट क्या तुम्हें ये पता है मैं अपना पूरा वीडियो कैसे बनाता हूँ? नहीं पता? तो इस वीडियो पे क्लिक करो, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे मैं अपना वीडियो बनाता हूँ। अब देखो मत, जल्दी से क्लिक करके आ जाओ।